जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 25 दिसंबर 2020 है। आज हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है और उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पे सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आज सुशासन दिवस है और साथ ही साथ आज मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिवस मनाया जाता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि यहाँ पे कुछ पोर्शन दिया हुआ, छोटा सा पार्ट में दिया हुआ, बाकी पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की व्यापार समझौता। मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि ब्रिटेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ख़ास करके ब्रिटेन का जो यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हुआ, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका भारत पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, भारत पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसा देखा जा रहा है कि नॉर्मली उसका सकारात्मक प्रभाव ही भारत पे देखा जा रहा है। ब्रिटेन लगातार भारत से बना हुआ, भारत ब्रिटेन के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है, इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख सकते हैं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इन्वाइट किया गया 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर, राइट। उसके बाद इसको भी देख सकते हैं कि उम्मीद से बेहतरी होगी तीसरी तिमाही की विकास दर। तो पहली तिमाही की विकास दर काफ़ी खराब रही थी, जो निगेटिव में गया था, लगभग 24% के निगेटिव में गया था। दूसरी तिमाही भी लगभग खराब ही गई थी, 7.5 निगेटिव में गया था। और तीसरी तिमाही जो है बेहतर होने वाली है, राइट। बाकी यहाँ पे देखो ईडी के बारे में दिया हुआ है, तो ईडी के बारे में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईडी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ईडी आखिर क्या होता है। अब देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल में चीन सक्रिय, भारत की चुप्पी की रणनीति। नेपाल, चीन, भारत तीनों के बीच में कह सकते हो कि तीनों के बीच में विवाद रहा है। भारत नेपाल के बीच में विवाद रहा है, भारत चीन के बीच में विवाद रहा है, और ऐसा देखा जा रहा है अब कि नेपाल और चीन के बीच में भी विवाद चल रहा है। लेकिन देखो नेपाल में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, इसलिए नेपाल का झुकाव जो है चीन की तरफ ऑटोमेटिकली है, क्योंकि दोनों ही जगह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो इस दृष्टिकोण से इसको देख सकते हो। बाकी हमने कई बार डिस्कस किया है कि नेपाल इंडिया का क्या संबंध है, क्या उसका ऐतिहासिक संबंध है, क्या वर्तमान का संबंध है, और क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या निगेटिव संबंध है, हमने कई बार डिस्कस किया। लेकिन उसी संबंध में इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ आपको बस इतना देखना है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है, या विशेषाधिकार के लिए जो हनन प्रस्ताव होता है, वो हनन प्रस्ताव क्या होता है। राज्यसभा में आया है, केजरीवाल के खिलाफ आया है, तो ये प्रस्ताव बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आपके लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है। और साथ ही साथ ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, विधायी संस्था घोषित हो, विधि आयोग अध्यक्ष सदस्यों की हो सकती है नियुक्ति। देखो विधि आयोग को कई भी रिकमेंडेशन ऐसा है जो कि आप एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप पे आपको लिखना चाहिए। जैसे कि एक साथ चुनाव करवाने को लेकर के विधि आयोग ने अपना रिकमेंडेशन दिया, और अन्य कई रिकमेंडेशन दिया जो आप अगर एग्जाम में पॉइंट आउट करते हैं मेंस में, तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो इसको भी एक बार देख सकते हैं आप। अब देखो ये न्यूज़ भी आपको पढ़ना चाहिए। टैगोर के गुजरात के साथ रहे हैं गहरे संबंध। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, जिनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो भारत के पहले आईएएस अधिकारी थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले आईएएस अधिकारी थे जो गुजरात में पोस्टेड थे। तो उसी को लेकर के न्यूज़ दिया हुआ है, तो एक बार इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था और परसों भी बताया था कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, जो कलकत्ता में अवस्थित है, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, एकमात्र इंडिया का ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। एकमात्र चांसलर यूनिवर्सिटी ऐसा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसके चांसलर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसके जो चांसलर हैं वर्तमान में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। देखो सबरीमाला डिस्प्यूट बहुत दिन से चर्चा में है। आई थिंक पिछले 2 वर्ष से तो लगातार मैं सुन रहा हूँ इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको निश्चित तौर पे जानकारी होना चाहिए कि सबरीमाला का एग्जैक्ट डिस्प्यूट क्या था।
और उस डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जज थी, महिला जज थी, जिन्होंने सबरीमाला के जो पक्ष में या कह सकते तो उसके खिलाफ में डिसीजन दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो है वहाँ पे नहीं जाना जो है एक अच्छा कदम बताया था। इंदु मल्होत्रा उनका नाम है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, उन्होंने डिसीजन इस तरह से दिया था। तो आपको उनके डिसीजन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि जज ने क्या क्या डिसीजन दिया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है और पूछा जा सकता है आगे भी। इसको भी देख सकते हैं, अगले सप्ताह बाजार में आएगा निमोनिया का पहला स्वदेशी टीका। तो नाम बस याद रख लेना कि निमोनिया के स्वदेशी टीका का नाम क्या है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको एनजीटी, ये जो न्यूज़ है, सोन चिड़िया को बिजली की लाइनों से दूर रखने के उपकरण लगाने के निर्देश, ये एनजीटी ने निर्देश दिया है। तो आपको बस एनजीटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। एनजीटी किस किस एक्ट के अगर उल्लंघन होता है तो एनजीटी एक्शन लेती है, और किस किस एक्ट के उल्लंघन अगर होता है तो एनजीटी कोई एक्शन नहीं लेती है। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसका अगर उल्लंघन होगा तो एनजीटी कोई एक्शन नहीं लेगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसका अगर उल्लंघन होगा तो एनजीटी एक्शन लेगी। तो किस एक्ट जो है एनजीटी के दायरे में आता है, कौन एक्ट एनजीटी के दायरे में नहीं आता है, स्थापना कब हुई थी, बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। एडिटोरियल में इसको देख सकते हैं, ये हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने एक लेख लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिवस है आज, और उन्हीं के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उन्हीं को लेकर के एक लेख लिखा गया है, इसको देख सकते हैं। देखो बलूचिस्तान के बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसको बलूचिस्तान के एग्जैक्ट इशू के बारे में पता है। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया था। आज़ादी, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उससे पहले बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। तो बहुत कम लोगों को, इंडियन बहुत कम लोगों को पता होता है कि बलूचिस्तान का एग्जैक्ट क्या इशू होता है। तो आपको बलूचिस्तान के बारे में जानकारी होना चाहिए, और बलूचिस्तान की मुक्ति में भारत को सहयोग करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने सहयोग किया था, उसी तरह से बलूचिस्तान के मुक्ति पे सहयोग करना चाहिए भारत को, ये राइटर का कहना और मेरा भी मानना है। बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, बलूचिस्तान पे कब्जा किया गया। और बलूचिस्तान में जो है एक अच्छा कह सकते तो मिनरल्स है, वहाँ पे मिनरल्स का खान है। वहाँ पे पाकिस्तान की 40% लैंड लगभग बलूचिस्तान का लैंड है, आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान ही है, राइट। एक बार इसको भी देख सकते हैं, और एक बार इसको भी आपको देखना चाहिए। मानव वन्यजीव संघर्ष जो है, मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर के लगातार पेपर में चर्चा होता है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो 1 जनवरी से हर वाहन के लिए फास्टैग अनिवार्य। फास्टैग क्या होता है, इसको RFID टेक्नोलॉजी बोलते हैं। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लो ये टोल प्लाजा है, और आपकी गाड़ी अगर यहाँ से क्रॉस हो रही है तो गाड़ी पे एक स्टिकर लगा होगा, और उस स्टिकर से ये टोल प्लाजा का जितना भी पैसा कटना चाहिए, मान लो टोल प्लाजा पे आपको 100 रुपये देना है रुक के, तो वो 100 रुपया जो है आपके स्टिकर से बाय डिफ़ॉल्ट कट जाएगा। आपका स्टिकर होगा जिसको रिचार्ज करना होगा, और उससे बाय डिफ़ॉल्ट 100 रुपये कट के चला जाएगा सरकार के अकाउंट में। देखो ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में भी नेट, ये संस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेट पे सर्च करके इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमने भी कई बार डिस्कस किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर एक बार देखें, ढंग से देखें इसको। 2030 तक 200 गुना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन बाजार। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को लेकर के प्रोत्साहन कर रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यह भी है कि पेरिस क्लाइमेट समझौता जो 2015 में हुआ था, उसमें हमने टारगेट लिया था, राइट। और उसी टारगेट के अनुसार जो है काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन पे सरकार काम कर रही है, अच्छी खासी सब्सिडी सरकार दे रही है इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन पे। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है
ईयू और ब्रिटेन की व्यापार समझौते पे मोहर। फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ब्रेग्जिट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ब्रेग्जिट का भारत पे प्रभाव क्या होगा उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ब्रेग्जिट को यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होने को कहा जाता है ब्रेग्जिट। देखो BREXIT, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। ब्रेग्जिट का लाभ किस तरह से भारत ले सकता है इसके बारे में भी हमने आपको साथ डिस्कस किया, आपको जानकारी होना चाहिए। और इसी के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस 2021 के मौके पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भारत इनवाइट कर रहा। इसको भी एक बार देख लेना आप लोग। चलो इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।